किसी भी माता पिता के लिए ये बहुत दुख की बात होती है कि उनकी बेटी ससुराल में दुखी है, लेकिन उनके ही अनजाने कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो भूलवश उनसे हो गए हैं। उनका खामियाजा उनकी बेटी ससुराल में भुगतती है। मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ कि वो चीज़ें माता पिता को भूल कर भी अपनी बेटी को नहीं देनी चाहिए। उसके ससुराल में पीहर की तरफ से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य को बढ़ाती हैं और ये उसके जीवन में खुशहाली को कम करती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बेटी को अपने मायके से भूल कर भी नहीं लानी चाहिए और माता पिता को भी भूलवश वो चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें उसकी गृहस्थी को तबाह करती हैं, उसके घर में सर्वनाश करती हैं और तरह तरह से प्रताड़ना की शिकार उनकी बेटी हो सकती है। और ये चीज़ें बहुत सामान्य से दिखती हैं लेकिन बहुत गहरे असर करती हैं। तो आइए इन्हीं बातों को आपको बताती हूँ और वो ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो आपके ससुराल में भूलवश मायके से आ गई है, तो वो उनका क्या करें आप और वो कैसे लौटाएं। तो आइए पूरा वीडियो में प्रोसीजर जानिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूं सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान ऐसे ही आपको सभी खुशियां देता रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की जानकारी आपको भविष्य में भी मिलती रहे। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, डॉक्टर उमाश्री चैनल को, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह से आप अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिए और मैं ऐसी उम्मीद आपसे करती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ में है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विवाह नहीं हो पाता कि लड़कियों का, उससे माता पिता चिंतित होते हैं, लेकिन उससे अधिक चिंतित होते हैं जब ससुराल में कोई बेटी सुखी ना रहे। और इसका कारण कोई और नहीं, वो खुद ही होते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी भूल उनसे हो जाती है, क्या देते हैं वो ऐसी बेटी को जो उनको नहीं देना चाहिए। तो इसी के बारे में प्रकाश डालने जा रही हूँ। पहली चीज़ होती है मित्रों, बिना गोटे की सादा साड़ी। अगर आपने अपनी बेटी को सादा साड़ी दी है और तो वो आपको नहीं देनी चाहिए। कोई भी साड़ी आपने दी है बेटी को तो उसमें किरण जो एक गोटा होता है एक किस्म का, वो ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। काले रंग का पर्स, कभी भी अपनी बेटी को काले रंग का पर्स नहीं देना चाहिए और वो पर्स स्पेशली खाली नहीं होना चाहिए, नोटों से भरा हुआ ही होना चाहिए। चाहे शगुन के 11 ही रुपये उसमें रखें, लेकिन नोटों से भरा हुआ ही होना चाहिए। आप कितने भी साधारण परिवार से हों, लेकिन बेटी को सोना ज़रूर देना चाहिए, स्वर्ण ज़रूर देना चाहिए। मैं डॉरी की बात नहीं कर रही हूँ, ये शगुन की बात कर रही हूँ। चाहे आप नोज़ पिन ही देवें, लेकिन नोज़ पिन गोल्ड की ही होनी चाहिए, बिछिया चांदी की ही होनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक ऐसी बहुमूल्य बात आपको बता रही हूँ जिसको सुनकर आप चौंक पड़ेंगे कि हमारे से ऐसी गलती कैसी हो गई। क्योंकि कई पेरेंट्स से ऐसी गलती हो जाती है जिसका खामियाजा उनकी बेटी को भुगतना पड़ता है और नहीं समझ में आता कि ससुराल में पटरी क्यों नहीं बैठ पा रही है। और ये छोटी सी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मित्रों, अगर आपने अपनी बेटी को सुई धागा दिया है तो दुर्भाग्य को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी बेटी को दुर्भाग्य का सामना करना ही पड़ेगा। तो बेटी को मायके से कभी भी सुई धागा नहीं लाना चाहिए। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर भी करना, और अगर भूलवश आपने सुई धागा दे दिया है तो उसको किसी पानी में जलते हुए जल प्रवाह करा दीजिए। बेटी के ही द्वारा जल प्रवाहित करा दीजिए तो इसका निवारण हो जाएगा। और भूल कर भी अपनी बेटी को दोबारा सुई धागा मत दीजिएगा। तो आज की ये जानकारी आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि इस जानकारी से आपको कितना लाभ हुआ और आपने क्या किया ऐसी परिस्थिति में। आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सलाह देना चाहती हूँ। आप ज्योतिषीय परामर्श मुझसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए मुझसे संपर्क करिए, जिससे मैं आपको जानकारी दे सकूँ। अभी नवरात्रि ऑफ़र चल रहा है जिसमें 1000 में मैं 2 सवालों के जवाब दे रही हूँ। तो तुरंत संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को
परिवर्तित कर सकती है खुशहाली में। और मैं इतने नॉमिनल से चार्जेस ले रही हूँ, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मैं अनुभवहीन हूँ। मैं 23-24 साल से ज्योतिष कर रही हूँ और पारंगत हूँ। तो आप विदाउट मतलब एनी डाउट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।